ये आज जो अकीदे तौहीद की ढोलक लेके तुम्हारे दरमियान आते हैं, इन बदबख्तों को बता दो अकीदे तौहीद कहां से मिलता है? मुस्तफा की बारगाह से मिलता है। अगर मेरे मुस्तफा न होते, तेरा वजूद न होता, तुझे अकीदे तौहीद न मिलता, तेरा खुद वजूद न होता। क्योंकि फरमा दिया परवरदिगार ने, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्ज़ीन। अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो मैं जमीन को भी पैदा न करता, आसमान को भी पैदा न करता। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहजादे गुलगो कबा इमदाद कुन। आमीन। इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपनी अकीदतों मोहब्बतों का मुजाहिरा करते हुए पूरी ताकत और पूरी ईमानदारी के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अजीमुश्शान इजलास जिसमें हम और आप शरीक हुए अल्लाह की तौफीक से बारगाहे खालिक़े कायनात में दुआ है कि मालिक हमारी इस शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन्हें आमीन बोलना आता है वो आमीन कह सकते हैं कि ये दुआ है, और दुआ में शरीक होना, दुआ मांगते रहना मुसलसल। दुनिया का मिजाज ये है, ये उलमा हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं, इनसे आप बारहा सुनते भी होंगे। यहां अगर कोई किसी से मांगने लगता है तो वो अच्छा नहीं लगता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? ऐसा मुझे महसूस हो रहा है जैसे आप लोग या तो ज्यादा ही डूब गए हैं सुनने में, बहुत ही ज्यादा आप गौर व खौस के साथ सुन रहे हैं, या फिर शायद आप सदमे में हैं। दो ही बातें हो सकती हैं। या तो आपकी समातों का मेयार इतना बुलंद है कि आप बिल्कुल खो चुके हैं, महव हो गए बिल्कुल आप, वरना फिर दूसरी बात यह है कि आप सदमे में हैं या टेंशन में हैं। तो कोई टेंशन तो नहीं है भाई। बहादुरगंज के लोग बहादुरी होंगे ना, बहादुर है ना? अरे हाँ, अल्लाह की तौफीक से हर मुसलमान बहादुर होता है। जी क्या बात है। बहादुरी के नाम, बहादुरी की बात चली तब भी बुज़दिलों की तरह हूं हूं कर रहे हो। जोर से कहो आमीन, सारे मिलके कहो आमीन। दुनिया में मांगने वाला किसी को अच्छा नहीं लगता, मगर रब से जो जितना मांगे रब उसे उतनी ज्यादा पसंद करता है। वाह वाह वाह। जो जितना मांगे, जितना हाथ फैलाए, जितना दामन फैलाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, वो सखियों का सखी है। उसकी सिफत है कि वो नवाजता जाएगा, और हम बंदे हैं, हमारा काम है हम झोली फैलाते जाएं, रब हमें अता करता जाए। तो अल्लाह का एहसान है कि उसने आप लोगों को तौफीक बख्शी। हम सब यहाँ जमा हो गए और कमेटी वालों ने, गांव वालों ने मिल के मेहनत की और ये जलसा सजा लिया गया। ये उलमा तशरीफ लाए, इनका एहसान है। अल्लाह इनका साया हम सब के सरों पर तादेर कायम दायम आमीन अल्लाहुम्मा। आपके खतीब व इमाम हजरत मौलाना सदाकत रजा साहब मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, और बहुत तवील वक्त से हम लोग साथ भी रहे। हम पियाला हम निवाला कहिए हम लोगों को। इनकी दावत मोहब्बत
मैं आपके दरमियान हाजिर हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बाकायदगी से थोड़ा सा आपको संजीदा बनाकर कुछ गुफ्तगू करूं, और आपसे तवक्को मुझे है कि आप इंशाअल्लाह सुनेंगे ना। तो एक मर्तबा कहें सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं ज्यादा आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता, मगर हाँ इतना है कि जरूर आपको मैं शुरू से ही चाहता हूं कि आपको तैयार कर लूं। तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी बेदारी मुकम्मल तौर पे मुझे एहसास हो जाए। तो आप हजरात जरा मुझे एक बार हाथ उठा के बताएं, सुनने को तैयार है? हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। ये हाथ उठा के भी जो सुभान अल्लाह आप लोग कहते हो ना, बाज लोग तनकीद करें या इस पर चिढ़ जाएं वो अलग बात है। अक्सर ये हमारे नकीब साहब बैठे फारूक भाई, ये जो नकीब हजरात होते हैं इनका काम होता है कि जी हाथ उठा दो, कभी अब्बा के नाम पे कभी अम्मा के नाम पे, सबके नाम पे उठवा लेते हैं। ये बाज लोग चिढ़ते हैं, कहते हैं जी ये मौलाना लोगों का समझ में नहीं आता, ये हाथ बहुत उठवाते हैं। ये हाथ मौलाना लोग नहीं उठवाते, ये तो चाहते हैं कि कुछ फायदा ही हो जाए, क्योंकि हाथ उठाने का फायदा बड़ा है। फायदा क्या है? मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं, आप कुरान सुनो और मुस्कुरा के सुनो, मोहब्बत से सुनो, और फिर बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह भी कहना है। सुनेंगे? परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ लोगो वो वक्त भी याद करो, उस वक्त कभी अपने जहन में वो खाका रखो, मैदान में शर जब जबानें बंद हो जाएंगी हाथ गवाही देंगे। जबानें बंद हो जाएंगी, अल्लाह का कुरान कहता है हाथ गवाही देंगे। क्या बात है। इधर जो कुछ भी करोगे ये हाथ गवाह बनेंगे। यूं हाथ उठा के कहा ना सुभान अल्लाह, तो ये हाथ गवाह बन गए। ये हाथ मैदान महशर में अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज कर देंगे, मौला ऐ परवरदिगार ये तेरा बंदा गुनाहगार तो जरूर था, या अल्लाह ये मुजरिम तो जरूर था, सियाकार तो जरूर था, मगर परवरदिगार जब तेरा जिक्र सुनता था, जब तेरे महबूब की महफिल में आता था, तो या अल्लाह ये तेरा जिक्र सुनकर तेरी पाकी का ऐलान करता था। ये हाथ गवाही देंगे, या अल्लाह हम गवाह हैं। ये हाथों को उठा उठा कर सुभान अल्लाह कहा करता था, ये तेरी पाकी का ऐलान किया करता था। खुदा की कसम मेरा विजदान कहता है, जब ये हाथ गवाही देंगे परवरदिगार आलम अपने बंदे से राजी हो जाएगा। याद रखना मैदान महशर में अल्लाह ताला जिससे राजी हो गया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिससे रब राजी हो जाए फिर क्या रह गया? सब राजी, क्या बात है। आज की ये महफिल हुजूर की विलादत के इस माह मुबारक में हुजूर की विलादत की ही खुशी में सजाई गई। हमारे आका व मौला ताजदार मदीना, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, अच्छा माइक, अल्लाह आपको सलामत रखे। ताजदार मदीना सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में दुनिया में तशरीफ लाए। आपके मेरे नबी, सारी कायनात के नबी, वालिए कायनात मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक की 12 तारीख को इस दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन ये बात याद रखना
12 रबीउल अव्वल को आना ये हुजूर की जिस्मानी जिंदगी है, बशरी जिंदगी है। 12 रबीउल अव्वल को मक्के की सरजमीन पर आका की विलादत, ताजदारे मदीना का दुनिया में आना, ये मेरे मुस्तफा की बशरी जिंदगी है, जिस्मानी जिंदगी है। लेकिन मेरे आका की रूहानी जिंदगी बड़ी पाकीज़ा है, नूरानी जिंदगी बड़ी पाकीज़ा है। ये जिंदगी भी पाकीज़ा, वो जिंदगी भी पाकीज़ा, लेकिन ये जिंदगी जिस्मानी बशरी जिंदगी 12 रबीउल अव्वल मक्के के अंदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब का कच्चा मकान है, हजरत आमिना की आगोश मोहब्बत है। मेरे आपके नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, लेकिन ताजदारे मदीना की नूरानी जिंदगी, अल्लाह अकबर, मेरे आका की नूरानी जिंदगी का आगाज उस वक्त होता है जब कायनात का वजूद नहीं था, जब अल्लाह ने किसी चीज को पैदा नहीं किया था। ऐ लोगों जरा उस जिंदगी पे भी नजर डालो, आका की वो प्यारी जिंदगी, नूरानी जिंदगी, अल्लाह अकबर, मचल उठोगे। परवरदिगारे आलम ने जब कायनात को पैदा नहीं किया, किसी जर्रे को वजूद अता नहीं किया, अल्लाह ने किसी शय को नहीं बनाया, उस वक्त में फकत खुदा की जात है, उस वक्त में फकत अल्लाह ही अल्लाह है, कोई दूसरी शय नहीं, किसी दूसरी शय का वजूद नहीं। आओ इस मेरे आका की नूरानी जिंदगी के ताल्लुक से कुरान मजीद में सराहतन और अहादीस में, कुरान मजीद में इशारतन और अहादीस में सराहतन जिक्र मौजूद है। आओ सुनो, ताजदारे मदीना की नूरानी जिंदगी के मुताल्लिक एक हदीस पाक जिसे सूफिया ने अपने लिए मोतबर जाना है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख सरहिंदी अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं, ताजदारे मदीना की नूरानी जिंदगी, एक हदीस आप पेश करते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला गोया इरशाद फरमाता है, परवरदिगारे आलम का फरमान है, अल्लाह का ऐलान है, कुन्नु कंज़न मख़फ़िया, अल्लाह ने फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज रज़ा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह फरमाता है मैं एक छुपा हुआ खजाना था। जोर से बोलो, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। परवरदिगार, अच्छा यहाँ पे जो ये लफ्ज है ना, कंज़न, इसका खुद माना होता है कि छुपा हुआ, लेकिन मजीद फरमाया मख्फिया, इसका मतलब ये कि बहुत छुपा हुआ खजाना था। परवरदिगार फरमाता मैं बहुत छुपा हुआ खजाना था। फिर फरमाया फ़अहबब्तु, अल्लाह फरमाता है फिर मुझे मोहब्बत हो गई। अभी हजरत ने मोहब्बत का तज़किरा किया, परवरदिगार फरमाता है फिर मुझे मोहब्बत हो गई। अच्छा, पहले इस था को अगर समझेंगे ना, था, तो इससे ये तो समझ में आता है कि था अब नहीं है, छुपा हुआ था अब। बात ये है छुपा हुआ था, मगर एक जात है जिसके लिए पर्दे उठ गए, जिसके लिए अब कोई पर्दा नहीं रहा। एक जात है, उस जात का नाम मुस्तफा है, यानी खुदा छुपा हुआ खजाना था, लेकिन परवरदिगार ने जब चाहा अपने महबूब को अपना दीदार करा दिया, तो अल्लाह उस वक्त छुपा हुआ खजाना था, लेकिन फिर महबूब के लिए पर्दे उठा दिए गए, पर्दे उठ गए। आपके मेरे लिए आज भी अल्लाह छुपा हुआ है, अंबिया के लिए छुपा हुआ है, कायनात के लिए छुपा हुआ है, मगर महबूब के लिए छुपा हुआ था। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है,
एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। हमने नहीं देखा, हमें तो हुजूर ने बता दिया। अल्लाह फरमाता मैं छुपा हुआ खजाना था, फिर मुझे मोहब्बत हो गई। किससे मोहब्बत हुई? मोहब्बत के लिए कोई मुहिब भी तो होना चाहिए जिससे मोहब्बत की जाए। किससे मोहब्बत हो गई? परवरदिगारे आलम खालिक कायनात की जात से पहली चीज, पहली शय, वो नूरानी जज्बा जो जाहिर हुआ, उस नूरानी जज्बे का नाम मोहब्बत है। परवरदिगारे आलम ने पहला नूरानी जज्बा मोहब्बत को पैदा किया, मोहब्बत को जाहिर किया। अल्लाह फरमाता मुझे मोहब्बत हो गई। या अल्लाह किस लिए हो गई, क्यों हो गई, किससे हो गई? अल्लाह ताला ने जब मोहब्बत हो गई तो गोया मंशाए रबिए, इस मोहब्बत में मंशाए परवरदिगारिये। सूफिया फरमाते हैं रब की मशीयत और मंशा ये, कोई हो हमें भी जानने वाला, कोई हो हमें भी पहचानने वाला, कोई हो हमारे लिए रोने वाला, कोई हो हमारे लिए हंसने वाला, कोई हो हमारा जिक्र करने वाला, कोई हो हमारी हम्द करने वाला, कोई हो तस्बीह बयान करने वाला, कोई हो सजदे करने वाला, कोई हो इबादतें करने वाला, कोई हो मोहब्बत के लायक जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे प्यार की जाए। तो परवरदिगारे आलम ने सबसे पहली जात को वजूद बख्शा। अल्लाह ने क्या किया? ताजदारे परवरदिगारे आलम खालिक कायनात ने अपने नूर के फैजान से अपने प्यारे महबूब का नूर पैदा फरमा दिया। नूर खुदा के फैजान से नूर मुस्तफा वजूद में आया। नूर खुदा के फैजान से नूर मुस्तफा की तख्लीक हुई। नूर मुस्तफा वजूद में आ गया। लोग नूर मुस्तफा वजूद में आया। अल्लाह ताला की मशीयत और मंशा ये, कोई हमारे लिए हंसने वाला हो, हमारे लिए रोने वाला हो, हमारे लिए इबादतें करने वाला हो, हमारे लिए रियाजतें करने वाला हो, कोई हमसे मोहब्बत करने वाला हो, कोई हमारे लिए आंसू बहाने वाला हो, कोई हमारे सामने दामन फैलाने वाला हो, कोई मेरी बारगाह में झोली फैला कर मांगने वाला हो, कोई मेरी बारगाह में सजदा रेज़ होने वाला हो। अल्लाह ने नूरानी, अल्लाह ने अपने नूर से, अपने नूर के फैजान से नूर मुस्तफा को पैदा फरमा दिया। ज़ाते मुस्तफा नूरी शक्ल में पैदा हो गई। अल्लाह अकबर। ये नूरानी जिंदगी अल्लाह की उस वक्त में शुरू होती है कि जिस वक्त में कायनात का वजूद नहीं है, किसी जर्रे का वजूद नहीं है, न जमीन है न आसमान है। अल्लाह ताला ने महबूब को पैदा फरमा दिया, नूरे मुस्तफा बन गया। लोगों फिर रब ने जब तक चाहा नूरे मुस्तफा को सैर कराई, नूरे मुस्तफा को वो नूरे खुदा सैर कराता रहा। नूरे मुस्तफा नूरे खुदा के जलवों को देखता रहा, ये उसे देखता रहा, वो इसे देखता रहा। दो आईने की तरह आईना आईने में झांकता रहा, दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ये खुदा का नूर है, ये मुस्तफा का नूर है। लोग गौर करो, नूरे मुस्तफा हम्द करने लगा। वो हामिद, ये हम्द करने वाला हामिद बन गया, वो महमूद बन गया। इसने सजदे किए, ये साजिद बन गया। इसके लिए सजदे हुए, वो मस्जूद बन गया, ये आबिद बन गया। और उसके लिए इबादत की, वो माबूद बन गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं क्यों इतना प्यार करते हो मदीने वाले, क्यों उनके लिए ये तुम मीलाद की महफिलें सजाते हो, क्यों जलसे करते हो, क्यों जुलूस निकालते हो? किसने बताया हमें कि खुदा है वो, उसको सजदा करना है, उसकी हम्द करना है? ये जमीन बनी मुस्तफा के सदक़े, आसमान बना मुस्तफा के सदक़े, तुम्हें मुझे हम सब को वजूद मिला मुस्तफा के सदक़े।
तो फिर हम क्यों प्यार न करें? हम आशिक तो कहते हैं इनको बीमार है उनसे ही शिफा मांगी है। अगर उर्दू समझ में आती हो, शेर समझ में आता हो तो बोलिएगा, और नहीं आता हो तो आपकी मर्जी। उनके बीमार है उनसे ही शिफा मांगी है, और दीवानों ने दामन की हवा मांगी है। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हम गुलाम हैं, हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ऐलान करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि हमें मोहब्बत में मिला बहुत कुछ है। कितना मिला, कितना मिला, क्या क्या मिला। हम कहते हैं क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया, क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। यकीनन मिला कि नहीं मिला? क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। जिंदगी बन गई, जिंदगी बन गई, वाकई जिंदगी, जिंदगी बन गई, वाकई जिंदगी। जब से हमको करे मुस्तफा मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदगी बन गई, वाकई जिंदगी। जब से हमको दरे मुस्तफा मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। क्या बात है। वो जो है दो जहां की नजर से वो जो है दो जहां की, वो क्या परवरदिगार की जात। मैंने कहा था ना, छुपा हुआ खजाना। आपके मेरे लिए तो आज भी छुपा हुआ खजाना है ना। वो जो है दो जहां से, वो जो है दो जहां की नजर से निहार। वो जो है दो जहां की नजर से निहार। लो हमें उसका पक्का पता मिल गया। लो हमें उसका पक्का पता मिल गया। क्योंकि वाकिफ है हम इस बड़े राज से। क्योंकि वाकिफ है हम इस बड़े राज से। मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि वाकिफ है हम इस बड़े राज से। मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। तो हमें तो खुदा खुदा है ये भी पता लगा तो मुस्तफा ने बताया। अल्लाह फरमाता है फिर मुझे मोहब्बत हो गई। मैंने चाहा अन औरफा, मैं पहचाना जाऊं, मुझे जाना जाए, मेरी पहचान हो। ऐ लोग गौर करो, ताजदारे मदीना वाली कायनात की नूरानी जिंदगी, खुदा की कसम वो प्यारी वो पाकीज़ा वो मुक़द्दस जिंदगी है। ताजदारे मदीना
वालिए कायनात सबसे पहले अल्लाह ने पैदा फरमाया नूरे मुस्तफा। मेरे आका ने खुद ऐलान किया, जनाब हजरत जाबिर मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, ए वालिए कायनात, जरा इतना फरमा दीजिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस शय को पैदा फरमाया? परवरदिगार ने सबसे पहले कायनात में किस चीज को बनाया? ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, तुम्हारे मेरे पैगंबर ने ऐलान किया, मुस्तफा करीम ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। आका ने ऐलान कर दिया, ऐ जाबिर, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले हमारे नबी अब सवाल ये पैदा होता है, पैदा किया सबसे पहले, भेजा सबके बाद में। रूहानी जिंदगी, नूरानी जिंदगी सबसे पहले आगाज होता है, भेजा कायनात में सबके बाद में। सारे नबी सारे रसूल पहले आए। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने अव्वल का भी खिताब मुस्तफा को अता फरमाया, आखिर का खिताब भी ताजदार मदीना को अता फरमाया। परवरदिगार आलम ने अव्वल का खिताब भी अता फरमाया, आखिर का खिताब भी अता फरमा दिया। ऐ लोगों, पहले पैदा फरमा के अपने जलवों को दिखा दिया, फिर आखिर में भेज कर भी अपने जलवों को दिखा दिया। उधर भी जलवे दिखाए, इधर भी मेराज पर बुलाया, इधर भी मेराज पे बुला के दीदार करा दिया। ऐ लोगों, जरा गौर तो करो, ताजदार मदीना वाली कायनात को हजरत मूसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजारी करने लगे। हजरत मूसा परवरदिगार की बारगाह में मारूजा पेश करते, मौला दीदार करा दे, या अल्लाह जलवा दिखा दे, ऐ परवरदिगार जलवा दिखा दे। कहते हैं रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह जलवा दिखा दे, दीदार करा दे। अल्लाह ताला ने फरमा दिया ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, ऐ मूसा पैगंबर, वो आंखें मैंने किसी को नहीं दी है जो मेरा दीदार कर सके, जो मेरे जलवों को देख सके। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, कोई तो होगा जो तेरे जलवों को देखेगा, कोई तो होगा जो तेरा दीदार करेगा। अल्लाह ने फरमाया, हाँ मूसा, एक जात है, वो फकत मेरा महबूब है। बना रहे नबी, मारा रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक जात फकत तुम्हारे मेरे नबी की है। अल्लाह ने एक तरफ तो सबके लिए ऐलान कर दिया, ला तुदरिकुहुल अबसार, क्या बात है, नहीं देख सकते। मूसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर, पहाड़ पे नूरे खुदा की तजल्ली पड़ी है, बर्दाश्त न कर सके, बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। आपके साथ आपकी कौम वाले भी आए, 40 लोग। ताब न ला सके। मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, बड़ा मकाम था, कलीमुल्लाह, कलाम करने वाले, अल्लाह से गुफ्तगू करने वाले। ऐ लोगों, जब कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह का खिताब रखने वाले रब के जलवों को नहीं देख पाए, तो फिर सोचो हमाशुमा की बात तो क्या रही, मगर ये फकत मेरे तुम्हारे आका की शान है। ऐ लोगों, आज आप
आप लोगों को अच्छी तरह समझ में एक बात में आपकी डाल देना चाहता हूँ। शबे मेराज ताजदारे मदीना राहत कल्ब सीना अल्लाह ताला की बारगाह में गए, कुर्ब खास में गए। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में सराहतन ऐलान किया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, फरमा दिया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा।